नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को लगता है कि मार्केट के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग में साइकोलॉजी यूज करने से पैसा बनता है? तो अगर आपका आंसर है यस तो आप इसको कॉपी में लिख लीजिए। अगर आपका आंसर है नो तो कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप समझ जाओगे कि सच में ये चीज काम करती है या काम नहीं करती। साइकोलॉजी जो लोग बोलते हैं ना कि मार्केट में इतने सारे लोग लॉस करते हैं, तो क्या वो सच में साइकोलॉजी की वजह से लॉस करते हैं या सिर्फ ये मार्केट में एक ऐसे ही चीज बताई गई है कि मार्केट में लोग लॉस करते हैं, कोई पैसा बना नहीं सकता। अपन डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं उम्मीद करूंगा आप कॉपी पेन लेके बैठो ताकि आपके भी ये समझ आ सके। तो आप देख पा रहे हो 44,000 के आसपास बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 5 मिनट का चार्ट ओपन है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ चार्ट को। आप देखिए यहाँ पर मार्केट के अंदर आपको साइकोलॉजी यूज करने के लिए, चार्ट रीडिंग यूज करने के लिए आपको सबसे पहले थोड़ा सा बैक आ जाना है। आपको बैक में देखना है कि मार्केट के अंदर क्या फॉलिंग हुई है, क्या मार्केट के अंदर इस तरीके से राइजिंग हुई है। तो आप देखोगे मार्केट के अंदर इस पॉइंट के आसपास यानी कि 44,800 के आसपास से मार्केट में एक फॉल आना शुरू हुआ था। धीरे 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 करके मार्केट यहाँ पे आया। फिर यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ने सोचा कहाँ पे जाऊं, ऊपर जाऊं नीचे जाऊं। मार्केट ने सोचा चलो नीचे चलते, तो मार्केट कंटिन्यूसली एक वन में नीचे गिरा 400-500 पॉइंट। उसके बाद मार्केट ओपन हुआ। ओपन होने के बाद थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझ आ गई, मार्केट के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लेके जहां से गिरना शुरू हुआ था और वहां से लेके जहां तक गिरा था, इस बीच में मार्केट ने एक भी इस तरीके से लोअर लो का पैटर्न नहीं बनाया। लेकिन आप देखोगे मार्केट ने अगले दिन ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, तो मार्केट का लो ब्रेक हो गया। तो ये क्या बन गया? एक लोअर लो का पैटर्न बन गया। लेकिन आप एक चीज नोटिस करोगे, मार्केट जब लोअर लो बना रहा है यानी कि क्या है, वो डाउन ट्रेंड में है, शॉर्ट टर्म के ट्रेंड पे। लेकिन मार्केट ने दोबारा क्या लोअर लो बनाने की कोशिश करी? आप बोलोगे यस, कोशिश करी इस पॉइंट के आसपास, लेकिन वो फेल हो गया। इस पॉइंट के आसपास मार्केट ने कोशिश करी, वो फेल हो गया। तो यहाँ पर आपको साइन क्या मिल रहा है? एक कि यहाँ पर सेलर ऑलरेडी प्रॉफिट में है, यहाँ से लेके यहाँ तक उन्होंने दोबारा ट्राई करा तो यहाँ पर वो फेल हो गए। तो यानी कि एक बार सेलर ने प्रॉफिट ले लिया, दूसरी बार आए तो वो ट्रैप हो गए। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर थोड़ी सी थकान देखने को मिल रही है। थकान किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर मान के चलो आप पैदल पैदल या रनिंग करते करते आप दौड़ते हो 1 घंटा 2 घंटा, तो आप थक जाते हो, आप रेस्ट करते हो, उसके बाद दोबारा आप दौड़ते हो। तो उसी तरीके से मैं आपको बता दूं, मार्केट के अंदर जब इस तरीके से सेलिंग आई थी यहाँ से यहाँ तक, तो मार्केट ऑलरेडी थक चुका था। तो मार्केट के यहाँ पर आराम कर रहा है, उसको आराम करने का मौका दीजिए 1-2 दिन तक। जब मार्केट पूरा इस तरीके से कंसोलिडेशन करेगा तो आप समझिएगा कि मार्केट आराम कर रहा है। उसके बाद जब मार्केट इस कंसोलिडेशन को ऊपर ब्रेक करे, नीचे ब्रेक करे, उसके बाद ब्रेकआउट दे, तो आप समझ जाना कि मार्केट ने आराम कर लिया, अब वो वापस से अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार है। तो उसी तरीके से मार्केट का काम चलता है। मार्केट में 3 साइकिल होती है, अगर आपको पता हो। पहला कौन सी साइकिल होती है? इस तरीके से डाउन ट्रेंड, या इस तरीके से मार्केट के अंदर साइडवेज ट्रेंड, या इस तरीके से मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड। तो ये मार्केट के 3 साइकिल को आप समझिए, आपका पैसा बन जाएगा। अगर समझ नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए। मार्केट या तो नीचे जाएगा या मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है ना। ये 2 साइकिल होगी। मार्केट रहेगा आपका पूरा का पूरा साइडवेज टू वोलेटाइल, ये रहेगी आपकी तीसरी साइकिल। तो इसको आप समझ गए तो मार्केट में पैसा बनाना इजी हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं मार्केट किस तरीके से साइकोलॉजी का काम कर रहा है। आप देखोगे मार्केट यहां से नीचे आया इस तरीके से, तो मार्केट का सबसे नियरेस्ट रेजिस्टेंस कौन सा है? ये वाला। उसके पास कौन सा रेजिस्टेंस है? पूरा का पूरा ऑलमोस्ट ये जोन ही पूरा रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। तो आप देखोगे उसके बाद मार्केट नीचे आया। गिरते हुए मार्केट में आपको हमेशा रेजिस्टेंस फाइंड करना है कहाँ पे है। उसके बाद आप देखोगे मार्केट ने बनाया ये वाला रेजिस्टेंस। उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस बनाया बिल्कुल इसी के टच में, तो मैंने इसको लाइन को पूरा का पूरा लंबा कर दिया। उसके बाद मार्केट आया थर्ड टाइम, मार्केट ने कहां पर रेजिस्टेंस बनाया? उसी पॉइंट पे। उसके बाद फोर्थ टाइम मार्केट आया तो कहां पर रेजिस्टेंस बनाया? उसी पॉइंट पे। तो यहां पर मैंने अगर इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन में मार्क करा तो आप देख पा रहे हो मार्केट ने 4 टाइम इसी पे रेजिस्टेंस लिया है। लेकिन आप देखोगे मार्केट ने सपोर्ट बनाया एक, दूसरी बार सपोर्ट बनाया नहीं, उसके बाद मार्केट ने कर दिया इसको ब्रेक। तो यहाँ पर हो गया ब्रेकडाउन फेलियर। अब आपको एक चीज समझ आ रही है, मैंने आपको पूरा चार्ट की साइकोलॉजी बताई थोड़ी थोड़ी करके। अब देखिए, जिस लोगों ने इस पॉइंट के आसपास, जिसने इस पॉइंट के आसपास या जिसने इस पॉइंट के आसपास कहीं ना कहीं यानी कि पुट को बाय करा होगा या सेलिंग करी होगी, मतलब वो अच्छे खासे प्रॉफिट में है, या उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, या काफी लोगों ने प्रॉफिट को होल्ड कर रखा है। तो आपको पता है मार्केट के अंदर यहाँ पर अच्छा खासा डाउनफॉल आ चुका है। उसके बाद मार्केट है एक रेंज के अंदर। तो यहाँ पर जो भी सेलर होगा, जो भी बायर होगा,
वो क्या सोच रहा है, सेलर ये सोच रहा है कि मैंने ऑलरेडी बहुत बड़ा प्रॉफिट ले लिया और मैं बाकी का प्रॉफिट को होल्ड करके बैठा हूँ। बायर क्या सोच रहा है कि मार्केट के अंदर सेलर ने काफी बड़ा प्रॉफिट ले लिया, अब यहाँ पर कोशिश करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर दोनों के दोनों लोग कंफ्यूज है, इसलिए मार्केट के अंदर इस तरीके से थोड़ा सा ये साइडवेज आपको देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट के अंदर इस तरीके से साइडवेज है तो मार्केट में यहाँ तो ऊपर जाएगा तो यहाँ पर सेलर हारेंगे, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो यहाँ पर बायर हारेंगे। लेकिन आपको पता है ऑलरेडी कौन ज्यादा चल चुका है, सेलर। तो यहाँ पर चांस किसके ज्यादा रहते हैं जीतने के, बायर के, क्योंकि आपको पता है जब सेलर थक चुके हैं तो यहाँ पर बायर तो अभी आए नहीं, तो बायर कोशिश करेंगे तो यहाँ पर फिर सेलर थक गया, बायर थोड़े स्ट्रॉन्ग है तो बायर जीत सकते हैं। इस तरीके से मार्केट में आपको साइकोलॉजी लगानी रहती है। उसके बाद आप देखोगे मार्केट कभी भी एक ही ट्रेंड में नहीं चलता, मार्केट हमेशा हर ट्रेंड को चेंज करते रहता है ना। आपको समझ आ रहा है। तो मार्केट में काफी अच्छी खासी इस तरीके से सेलिंग आ गई। उससे पहले आप देखोगे मार्केट यहाँ पर पूरा का पूरा साइडवेज था। उससे पहले आप देखोगे मार्केट में थोड़ी सी बाइंग आई थी। उससे पहले भी आप देखोगे तो कंटिन्यूसली मार्केट के अंदर सेलिंग आई थी, ठीक है ना। उससे पहले मार्केट के अंदर यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ था, फिर बाइंग आई थी। तो यानी कि मार्केट कहीं ना कहीं इस तरीके से कारोबार कर रहा है। मैं आपको बताऊं किस तरीके से। मार्केट नीचे आया, इस तरीके से थोड़ा साइडवेज हुआ, थकान को मिटाया, फिर ऊपर निकल लिया। फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर निकल लिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर निकल लिया। आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए मार्केट नीचे आया, उससे पहले कहां पे था, ऊपर। उससे पहले कहां पे था, ऊपर। उससे पहले कहां पे था, नीचे। उससे पहले कहां पे था, साइडवेज। उससे पहले कहां पे था, पूरा का पूरा साइडवेज टू वोलेटाइल। तो आप देख रहे हो कहीं ना कहीं मार्केट नीचे भी आ रहा है और ऊपर भी आ रहा है, तो मार्केट पूरा का पूरा वोलेटाइल है ना। आपको साइकोलॉजी समझ आ रही है, यानी कि सेलर भी आ रहे हैं प्रॉफिट लेके निकल रहे हैं, फिर बायर आ रहे हैं प्रॉफिट लेके निकल रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से एक लाइन को मार्क कर देना है। अब मार्केट के अंदर यहाँ पर एक बार सेलर आए, दूसरी बार सेलर आए, तीसरी बार सेलर आए, 4 टाइम सेलर आए, ठीक है ना। अब सेलर ने यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बना लिया। अब आप देखोगे तो मार्केट के अंदर जो सेलर है वो कहीं ना कहीं कम होते जा रहे हैं। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर सेलर थोड़े से आए, यहाँ पर सेलर उससे ज्यादा है, यहाँ पर भी सेलर कम आए, यहाँ पर भी सेलर ज्यादा आए। तो यानी कि सेलर कम होते जा रहे हैं। और बायर देखिए, बायर पहले इतने से थे, ठीक है ना, इतने से बायर थे। उसके बाद इतने सारे बायर हो गए, उसके बाद इतने से बायर दोबारा हो गए। उसके बाद आप देखोगे लास्ट टाइम में बायर कितने सारे आए। यानी कि कहीं ना कहीं बायर की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और जो सेलर की संख्या है वो थोड़ी थोड़ी घटती जा रही है। तो आप ये बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर थोड़ा सा बाइंग की स्ट्रॉन्ग दिख रही है एनालिसिस के हिसाब से। तो यहाँ पर मार्केट अगर इसको इस तरीके से कंसोलिडेशन करता है दोबारा से, तो यहाँ पर काफी लोगों को लगेगा कि 4 बार मार्केट नीचे चल गया तो हो सकता है कि 5वीं बार में नीचे चल जाए। तो जिन लोगों ने 4 बार यहाँ पर सेलिंग नहीं करी थी वो 5वीं बार में सेलिंग करेंगे। और हो सकता है कि मार्केट के अंदर जिन लोगों ने 4 बार में पैसा बनाया था वो 5वीं बार में पूरा का पूरा पैसा लॉस कर दे और मार्केट इस तरीके से ऊपर निकल रहे। क्योंकि मार्केट के अंदर आपको पता है जो लाइन फ्लैट होती है ना, दोबारा सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्केट के अंदर जो भी सपोर्ट की और जो भी रेजिस्टेंस की लाइन इस तरीके से बिल्कुल फ्लैट होती है तो ज्यादा चांस रहते हैं कि मार्केट में वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल जा सकता है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर रेजिस्टेंस की लाइन तो फ्लैट है बिल्कुल, लेकिन सपोर्ट की लाइन आप देखोगे यहाँ पर ये फ्लैट लाइन नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बाहर आ गया लेकिन रेजिस्टेंस में बाहर नहीं आया। तो यहाँ पर काफी अच्छा चांस है कि मार्केट अगर ब्रेकआउट करता है तो कोशिश करेगा मार्केट इस पॉइंट के आसपास या इस पॉइंट के आसपास जाने की, क्योंकि यहाँ पर सेलर के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। तो मार्केट के अंदर जिन लोगों ने यहाँ पर सेल करा था, यहाँ पर सेल करा था, तो उन लोगों का प्रॉफिट कम करेगा या उन लोगों को बाहर निकालेगा। इस वजह से मार्केट थोड़ा सा इनको डराने के लिए यहाँ तक जा सकता है ब्रेकआउट के बाद। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रेकआउट करेगा, मैं कह रहा हूँ कि मार्केट करेगा तो जा सकता है। लेकिन मार्केट ने ब्रेकडाउन कर दिया तो आपको पता है एक बार तो इसने ट्रैप कर लिया, हो सकता है कि मार्केट इसको ब्रेक भी कर देगा ना, तो मार्केट ज्यादा कुछ नहीं इस तरीके से साइडवेज हो जाएगा। इस तरीके से मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि मार्केट फिर इस तरीके से अपना हुलिया बिगाड़ सकता है। मैं आपको बता दूं किस तरीके से, ये वाला फिर मार्केट आपका ये वाला बन सकता है जिसके अंदर आप प्रॉफिट बना नहीं पाओगे, बहुत ही मुश्किल रहेगा प्रॉफिट बनाना, क्योंकि अच्छा खासा मोमेंटम आ गया। तो आपको बता, इतना लालच मत करिए, थोड़ा सा वेट करिए, मार्केट कहीं ना कहीं जाएगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर सेलर सारे के सारे भागेंगे। उन सेलर का स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इस पॉइंट के आसपास होगा। सेलर अगर अपना स्टॉप लॉस को काटेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं दोबारा से फिर सेलर के स्टॉप लॉस को लेगा इस पॉइंट के आसपास, फिर इस पॉइंट के आसपास। तो मार्केट कहीं ना कहीं दोबारा से उसी पॉइंट पे देखा जा सकता है। ये कंफर्म नहीं है मार्केट जाएगा, ये सिर्फ मेरी खुद की एक लर्निंग पर्पज से एनालिसिस है। तो यहाँ पर मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, साथ में मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं किस तरीके से एनालिसिस करता हूँ। तो इस वीडियो का मकसद कोई भी कोर टिप प्रोवाइड करना नहीं है। यहाँ पर मैं आपको कोई सा भी कोर्स, कोई भी चीजें प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखा रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए।
और दोस्तों वीडियो काफी दिनों में आई क्योंकि मैं अपने बिजनेस में थोड़ा सा बिजी था। तो दोस्तों अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।